नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेज में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों, जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। उसमें ही सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और उसके 2 दिन पश्चात यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और इसी दिन एस.सी. मुखर्जी या हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया और इसके बाद में डॉक्टर हरि सिंह गौर संविधान सभा के द्वितीय उपाध्यक्ष रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 व अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। आयरलैंड से राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की प्रणाली भी आयरलैंड से ली गई है, जिसमें भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कला, साहित्य और खेल से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उस समय प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। दोस्तों, संविधान में संशोधन की प्रणाली है, उसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में वर्णित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे गए हैं, तो इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई और ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था और इसके तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल अधिकार है 6। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 21 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे 300 में विधिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 360 में, जो अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? तो वह बिहार राज्य से थे। उनका जन्म बिहार के सारण जिले में स्थित जिरदोई गांव में हुआ था, इसलिए वह बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में वर्णित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और राष्ट्रपति का एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमाऊ भंडार नायके, जो 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है कि भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है? तो अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है, 1961 में, उसके बाद 1978 में और 2002 में। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम के तहत हुई थी, उसके बाद में 78 में बैंकिंग सेवा नियोजन संशोधन अधिनियम के तहत, और 2002 में पोटा अधिनियम के तहत संयुक्त बैठक की गई थी। पोटा अधिनियम दोस्तों टाडा के स्थान पर एक नया आतंकवाद निरोधी अधिनियम है, जिसके लिए 2002 में संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यारहवां क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश है फातिमा बीबी, जो 1989 से 1992 तक सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रही। और जो फातिमा बीबी है यह तमिलनाडु राज्य की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 12 अक्टूबर 1993। दोस्तों मानवाधिकार का कार्य क्या है? तो मानवाधिकार का कार्य है मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, और उसके आयोग द्वारा इसकी रिपोर्ट है तो वो केंद्र या संबंधित राज्य सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करना। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार में कुल सदस्यों की संख्या होती है 5, जिसमें से 1 अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्री रंगनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? दोस्तों नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है इससे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा से संबंधित अनुसूची है? तो भाषा से संबंधित जो अनुसूची है वो है 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 राजभाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? दोस्तों समाजवादी पार्टी के संस्थापक है मुलायम सिंह यादव। और इस समाजवादी पार्टी का प्रभाव अधिकतर उत्तर प्रदेश राज्य में देखा जाता है, और इसकी स्थापना मुलायम सिंह यादव द्वारा 1992 में की गई थी। और इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल।